अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। मैं हूँ हिना जुल्फ़िकार और आज मैं जो आप लोगों से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी, वो है तरी वाले आलू, यानी तरी वाले आलू चिकन का सालन। बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी और बहुत सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया था एक पतीला, आप कुकर में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ का ले लिया था और इसमें मैंने 2 चम्मच भर भर के घी ऐड किया था। आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने घी या ऑयल ज़्यादा डालना है, क्योंकि हम तरी वाला सालन बना रहे हैं, तो घी जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी इसकी लुक आएगी। प्याज हो रहे थे जी फ्राई। प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए थे, क्योंकि वो फिर जल्दी से नरम हो जाते हैं। यहाँ मैंने ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट, जो कि हमने सालन बनाने से पहले ही कूट लिया था थोड़ी देर पहले। फ्रेश पेस्ट में और जो हम स्टोर करते हैं, इन दोनों के जायकों में बहुत फ़र्क होता है। प्याज हो गया था गोल्डन और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर हमने ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि तरी वाला सालन है, तो फिर जो शोरबा है वो अच्छे से बनता है टमाटर ज़्यादा हो तो। 5 से 6 आप लोग बड़े साइज़ के टमाटर ले लें या फिर 7 कर लें। आप जितनी बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी रखें। अब हम जो बेसिक मसाले हैं जो हम खानों में यूज़ करते हैं, वो मैंने ऐड किया। मसाला, मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। नमक मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था उसी में मैंने ऐड कर लिया था और बाकी के मसाले यहाँ पे हमने ऐड कर लिए। अब हम करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। टमाटरों को हमने बहुत अच्छे से गला लेना है, क्योंकि तरी वाला सालन है, शोरबे वाला सालन है, तो खड़े खड़े टमाटर प्याज बिल्कुल भी अच्छे लगते। ढक के हम इसको रख देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए और इसके बाद हम इसको करेंगे चम्मच से अच्छे से मिक्स। दूसरी साइड पे ये है जी मेन स्टेप। जो हम चिकन डालेंगे सालन में, उसको हम अलग से बिल्कुल फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इससे चिकन का जो वाइट वाइट कलर होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो कच्चा कच्चापन आपको फ़ील होता है, जो स्मेल आ रही होती है, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। मसाला हमारा रेडी हो चुका था, तो हमने उसमें ऐड कर दिए जी आलू। अब हम आलूओं को थोड़ा सा भूनेंगे। हम इस स्टेज में पहले लोग चिकन डालते हैं, लेकिन वो अलग रेसिपी होती है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसमें हम पहले आलू डालेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा दूसरी साइड पे ऑलरेडी फ्राई हो रहा है, तो इसीलिए हम पहले उधर आलूओं को फ्राई करेंगे, मसाले में भून लेंगे। बल्कि यहाँ जी हो रहे थे चिकन रेडी और ये आलू भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इनको हमने अच्छे से इसमें भून लिया है। देखिए आप लोग, घी अलग हो गया है। अब जो हमने चिकन फ्राई किया था अलग से, ना नमक ना मिर्च कुछ नहीं लगाया था, सिंपल चिकन को हमने घी में फ्राई कर दिया था। अब हम उस चिकन को इसी मसाले में ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाला चिकन पे भी लग जाए और आलूओं पे भी लग जाए और खूब अच्छे से ये घी छोड़ दें और जो टमाटर है वो चिकन और आलूओं से लग जाए, तो मतलब कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे जी इसमें पानी ऐड। अब पानी आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करेंगे। हम बना रहे हैं ज़्यादा, तो हम पानी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड में हम करेंगे हरी मिर्च ऐड। आप लोग किसी भी शेप में काट सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, साबुत भी डाल सकते हैं। और ये जी हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब हम ढक्कन रख के सालन को गलने तक चूल्हे पे रख देंगे और जी यहाँ पे हमारा हो गया है तरी वाले आलू चिकन की रेसिपी ऑलमोस्ट डन। ये है जी फाइनल लुक, आप लोग चेक कर सकते हैं। कलर कितने मज़े का रेड रेड आया है। चिकन का वो वाइट वाला कलर नहीं आया और तरी जो है, मीन्स के जो घी है वो सालन के ऊपर है और वो जो टमाटर आप लोगों को शोरबा जो होता है वो नीचे बैठ चुका है। तो ये रही इस सालन की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।